नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका परिणाम सुनिश्चित है, लेकिन ये परिणाम आता किस कारण से है? ये आता है आपके अपने कार्यों की वजह से, आपके अपने ध्यान न देने की वजह से इस कार्य में, इस जीवन में जो है परिवर्तन होते हैं। जीवन को हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग जीवन को एक साधारण जो है साइंस के विज्ञान पर आधारित मानते हैं। ये पूरी तरह विज्ञान पर आधारित नहीं है, पूरी तरह मैथ पर भी आधारित नहीं है जीवन। यदि हम मैथ पर कहें कि 2 और 2 4 का कैलकुलेशन जैसे होता है, 2 और 2 4 या 2 2 22 या 2 अपने आप में एक संख्या है, तो यह 222 संख्या है। हम कुछ संख्याओं का कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सुनिश्चित हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि जीरो का को लगा देने से, दशमलव को लगा देने से चीज़ों की भिन्नता से चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक इसी तरीके से साइंस में जो है, हम आर्ट्स में देखते हैं, वहाँ हम दर्शन के आधार पर किसी भी चीज़ को निश्चित कर देते हैं, सुनिश्चित कर देते हैं। जैसे अब मैं बात कहूँ कि इस कमरे के बाहर क्या चीज़ है, तो मैं अपने अंदाज से, यदि मैंने कमरे के बाहर चीज़ें नहीं देखी या दीवार के बाहर चीज़ें नहीं देखी या अपने घर के बाहर के लोगों को नहीं देखा, उनके घर में क्या हो रहा है, लेकिन मैं एक कल्पना से ये बता सकती हूँ कि वहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि दिन का समय है या रात का समय है, और उस हिसाब से हम कुछ चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हो रही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन विज्ञान कहता है कि ये जो आपने परिणाम जाना, ये परिणाम आधा और अधूरा है। क्यों? क्योंकि इसमें निश्चितता नहीं है कि हाँ, आप कह रहे हैं कि सामने ये चीज़ हो रही है, और हो सकता है आप मान लीजिए कि हमने सोचा कि सामने वाले परिवार में सब लोग बैठ कर के इस समय पढ़ रहे होंगे या सो रहे होंगे या घूमने गए होंगे, क्योंकि हम प्रतिदिन देखते हैं कि वो उस समय घूमने जाते हैं। हमने एक कल्पना की, या हमने कल्पना की कल जैसा ही उनका घर सजा होगा। हो सकता है उन्होंने आज चेंज कर दिया हो, लेकिन हम एक कल्पना पर जी रहे हैं। और वो कहते हैं कि नहीं, विज्ञान कहता है जो है, जैसा है वैसा मानो। यानी पहले प्रैक्टिकल करके देखो, जा कर के देखो कि क्या है, क्या कल वाली परिस्थिति चल रही है या उसमें बदलाव हुआ है, फिर कहो कि चीज़ें क्या हैं। जैसे हम यदि साइंस के रूप में पानी को हम कहते हैं, पानी में दूध डाल दो तो वो दूध बन जाता है, या हम कहें दूध में पानी डाल दें तो भी वो दूध हो जाता है। फिर दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही जैसे दिखाई दे सकते हैं, एक ही जैसे दिखाई देते हैं। दूध और पानी को अलग, पानी कब अलग? जब उसमें नींबू डाल दिया जाए तो अलग होगा। यानी वो साइंस ये कहती है कि परिणाम जानने के लिए हमें एक गतिविधि से गुजरना पड़ेगा, तब हम कह पाएंगे कि किस स्थिति में जाकर के क्या बदलाव होगा, या कौन सी चीज़ क्या जो है वो अपना रूप लेगी। हम किसी चीज़ को सुनिश्चित नहीं कर सकते, जबकि दर्शन जो है वो रहस्य पर, कल्पना पर जो है वो आधारित होता है। बहुत सारी सी चीज़ें, अब जैसे यदि हम आज से और 50 साल बाद के आर्थिक स्थितियों के बारे में सोचना चाहें, या आज से 100 साल के बाद की स्थितियों को के बारे में कहना चाहें, तो हम एक कल्पना के आधार पर, एक आइडिया के आधार पर हम बता सकते हैं कि क्या स्थिति उस समय रहेगी। एक आर्थिक स्थितियाँ क्या हो जाएंगी, सामाजिक स्थितियाँ क्या हो जाएंगी, पारिवारिक स्थितियाँ क्या हो जाएंगी, हम उसको बता सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं आध्यात्मिक का आधार भी जो है वो वही है कि आप उस चीज़ के आधार पर बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है पहले भी, जैसे हम गणितज्ञ की बात करते हैं, तो वो गणितज्ञ गणना के अनुसार बताते थे, खाली ऐसे ही नहीं बता देते थे। तो वहाँ गणना में जब हम गणना कर लेते हैं, जब हम किसी का मैथमेटिक
कैलकुलेशन कर लेते हैं तो वो गणना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन जनरली वो रिजल्ट भी बिल्कुल बराबर उतना ही निकल के आता है जो विज्ञान का निकल के आता है, क्योंकि वो एक तरीके से गणना करने का मतलब बिल्कुल सही कैलकुलेशन पर पहुंच जाना। वो ऐसे ही नहीं है कि जो कि केवल कल्पना के आधार पर, उसमें प्रमाण है, चीज़ें हैं कि कब चीज़ें बदलेंगी उसका उन्होंने आधार दिया है, तब उन्होंने बताया और जो हम वैसे बातें और जितनी भी बातें हम इतिहास की कहते हैं, इतिहास की बातें कौन सी थी, जो हुआ है कालांतर में, जो चीज़ें हुई हैं, जो घटित हुई हैं, ये भी घटित होती है, साइंस में भी घटनाएं घटती हैं और इतिहास में भी घटनाएं घटती हैं, लेकिन इतिहास में वो घटनाएं घटती हैं जो जीवन में हो चुका है, जो चीज़ें थीं, जो चल रहा था, जो व्यवहार चल रहा था, जो परिस्थितियाँ चल रही थी, जो आर्थिक स्थिति चल रही थी, सामाजिक चल रही थी, जो हम और तरीके के देखते हैं जैसे व्यवहारिक चल रही थी, वो सारी चीज़ें एक समय तक चलती हैं और उसके बाद बदलती हैं। और बदलती कब हैं, जब कोई विशेष परिस्थिति आती है, या जैसे कि परिवर्तन के लिए मैंने बताया कि परिवर्तन के लिए ज़रूरी क्या है, या तो आपकी सोच इतनी डेवलप हो गई, इतनी डेवलप हो गई कि आप बहुत आगे तक की चीज़ों के बारे में कल्पना कर सकते हैं या कोई नई चीज़ को क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये फिर भी नहीं कह सकते कि जो हमारा जो इतिहास है, यानी हमारे पास 2 4 5 हज़ार 10 हज़ार साल का इतिहास हो सकता है 10 हज़ार साल पुरानी भी कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले की कोई चीज़ हमें प्राप्त हो जाए, कोई इतिहास हमें प्राप्त हो जाए, या हम उसके आधार पर एकदम ऑथेंटिक वे में ये कह सकें कि ये चीज़ पक्की है, ये आधार जो है पक्का है और इस आधार पर हम कह रहे हैं। हम जैसे फॉसिल्स वगैरह देखते हैं तो हम आइडिया लगाते हैं कि ये इतने साल पुराना होगा, लेकिन वो आधार है, प्रमाणिक है, लेकिन उसमें भी हम अपना एक जो है एक पर्टिकुलर एक माइंड सेट ही लेकर के चलते हैं, जहाँ पर हम उस चीज़ को देख करके और उस आधार पर हम चीज़ों की कल्पना कर लेते हैं, लेकिन कितनी सही है वो कह पाना मुश्किल है। जैसे हम आज से कुछ समय पहले की बात करें, जब लोगों ने टीवी देखा, जब लोगों ने हम हवाई जहाज़ की यात्रा की, तो यही लगा कि ये हवाई जहाज़ हमारे द्वारा बनाए गए हैं, ये इस समय के बने हुए हैं। जब हम महाभारत में देखते हैं, जब हम गीता में सुनते हैं, वहाँ देख रहे हैं कि देखो वो जो है उनको भीष्म पितामह को जो है वो पूरी की पूरी गीता जो है वो सुनाई जा रही है। अब वहाँ पर जो गीता सुनाने का जो स्थिति थी, वो क्या स्थिति, क्या चीज़ शो होती है, निश्चित रूप से यही चीज़ शो होती है कि उस समय भी टीवी जैसी चीज़ थी, लेकिन व्यक्ति अपने तक ही रख रहा था, वो दूसरों तक नहीं पहुंची थी, समाज में नहीं पहुंची थी, व्यक्ति विशेष के पास थी, जिसको वो छुपाना चाहता था, जिसको वो समाज में हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचाना चाहता था। ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटर हो सकते हैं कि उस समय भी उन्होंने वो चीज़ें क्रिएट की हों, लेकिन हमें हमारे तक वो ज्ञान नहीं पहुंच पाया। आज का कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि उसके माइंड में भी वही चीज़ चले और वापस से वो उस तरीके का किसी नए चीज़ को क्रिएट कर दे। तो नई चीज़ें क्रिएट होती हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं ये बिल्डिंग बनाने वाला जो प्रोसीजर है, ये कालांतर में हम यदि जाकर के देखते हैं, ये हमें कहीं नहीं दिखाई देता। हमें इतिहास में महल दिखाई देते हैं जो कि आज नहीं बनते। आज उस तरीके के महल चारों तरफ खाई हो, चारों तरफ घोड़े दौड़ रहे हों और ऊंचा महल बनाए हों और तहखाने बनाए गए हों और तहखानों में अंधेरा ही अंधेरा है। तहखाने भी कैसे अलग तरीके की, उस समय के तहखाने बिल्कुल अलग तरीके के, आज के अलग है। और दूसरी बात, उस समय की जितनी भी, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो जो भी महल है,
वो इस तरीके के हैं, बिल्डिंग हम उसको कह सकते हैं एक तरीके से 2 4 5 मंजिल का मकान को ही हम उस एक बिल्डिंग के तरीके से देख सकते हैं। तो चाहे तो वो इस तरीके 2 4 5 मंजिल का मकान है या फिर वो महल है, लेकिन बहुत ही पुख्ता, बहुत ही मजबूत बनाए गए हैं। जबकि आज के जो अ, भवन का निर्माण हो रहा है, भूमि जो आज की जो नई नई चीज़ों का निर्माण हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं आधुनिकता की दृष्टि से अच्छी हैं। आधुनिकता की दृष्टि से उसमें नवीनता है, उसमें बहुत सारे लोगों के रहने की जगह है, बहुत सारी अन्य चीज़ों के आधार पर उन चीज़ों को बनाया जा रहा है। और अब तो आने वाले समय में जो और चीज़ें जो आ रही हैं, वो और भी नवीनता पर आधारित आ रही हैं। जैसे कि प्लास्टिक के ही घर बनने लग गए, जैसे कि आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि ये जो लोहे और इन सब चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। टोटली जो है वो उसमें प्लास्टिक या इस चीज़ों पे आधारित है। उन चीज़ों का जीवन कितना रह जाएगा, ये देखिए आप कुछ समय पहले देख रहे हैं कि जिन लोगों ने आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले अपना फ्लैट लिया, उन लोगों के पास वो फ्लैट आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उतने मजबूती के साथ, उतने उस तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। कंस्ट्रक्शन किस आधार पर हो रहा है कि कोई अपना जीवन भी नहीं चल पाता, कई बार अपना जीवन ही, क्योंकि अब 20 साल के लड़के ने कल्पना कीजिए, एक 20 साल का लड़का 100 साल तक जिंदा रहता है, तो 80 साल तक तो उसको रहने को अपने ही जीवन में चाहिए कि वो 80 साल तक रह पाए। जबकि आप पुराने मकानों में देख सकते हैं कि 80 क्या, 200 200 साल पुराने मकान हैं, आज भी हैं। 200 300 400 साल पुराने मंदिर हैं, मकान हैं, 500 साल पुराने मकान हैं, 800 साल पुराने मकान हैं। लेकिन जो आज का कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसको आप देखिए कि क्या 80 से 100 साल पुरानी कोई बिल्डिंग है जिसमें रहने की स्थिति है? तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसी तो एक भी बिल्डिंग नहीं मिलेगी। जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो 50 साल के बाद भी, 50 साल भी व्यक्ति अच्छे से शायद ना रह पाए। ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये सच है कि इन मकानों में न तो सुरक्षा की दृष्टि से हम देख पा रहे हैं, न ही हम उसकी दृष्टि से हम यदि देखना चाहें कि मजबूती की दृष्टि से वो भी उतना मजबूत नहीं है। यहाँ सुरक्षा दूसरी दृष्टि से है। दूसरी क्या दृष्टि है कि जैसे हम आज के समय में हम रह रहे हैं, आज के समय में हमारे पूरी सुरक्षा है कि हमारे पास गार्ड हैं, चीज़ें हैं, और हमारा जो बिल्डिंग बनी हुई है वो बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन है। आज आज रहने के हिसाब से वो बहुत अच्छी बिल्डिंग है, हर तरीके से अच्छी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत सारी सी चीज़ों की समस्याएं कम हो जाती हैं, वहाँ की एनर्जी अच्छी हो जाती है, वहाँ का और सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले भविष्य में हम अपने आप को सुरक्षित पाते। क्यों नहीं सुरक्षित पाते? जैसा कि मैंने कहा, एक 20 साल का लड़का यदि इस तरह की बिल्डिंग को ले पा रहा है, तो ले तो आज की आर्थिक स्थिति की वजह से वो ले सकता है, निश्चित रूप से ले सकता है। लेकिन आगे चल कर के जबकि उसका परिवार बड़ा होगा, परिवार तो छोड़िए, उसका अपने रहने की स्थिति आएगी जब वो 70 80 साल का होगा, और तब वो इस बिल्डिंग में ही रहेगा या इस बिल्डिंग से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये कह पाना मुश्किल है। उस समय उसकी आर्थिक स्थितियाँ उतनी मजबूत होंगी या नहीं होंगी, ये कह पाना भी मुश्किल है। तो हमको जीवन में बहुत सारी सी जो चीज़ों को हम कैलकुलेशन करते हैं, वो कैलकुलेशन हमको आज के आधार पर ही नहीं, आगे के आधार पर भी करना चाहिए। जब हम आगे के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं तो फिर हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास कि जो स्थितियाँ आज की हैं उसको देखते हुए आर्थिक स्थिति का भी मजबूत होना व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझना
किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। जो जो बच्चा 20 साल का है और वो इस तरह के चीज़ों को ले पा रहा है, तो उसको ये बात समझ लेना चाहिए कि आने वाले भविष्य में एक वक्त के बाद उसको आर्थिक स्थितियों की मजबूती की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस समय जिस समय उसको इसका फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए, यानी 70-80 साल की अवस्था में जब उसको एक मजबूत मकान चाहिए, जब उसको मजबूत परिवार चाहिए, तो परिवार की हम निश्चित नहीं कर सकते। क्यों निश्चित नहीं कर सकते? क्योंकि आज का वक्त बदल रहा है। जो आज की समाज बदल रहा है, वहाँ पर बच्चे जो जिस तरीके से आज का जो सामाजिक दायरा है, वो बहुत छोटा होता चला जा रहा है। छोटा, इतना छोटा हो गया कि एक पति जो है वो पत्नी के साथ में भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा, पत्नी पति के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही। वहाँ पर परिवार और बच्चे, तो ये तो एक अलग ही कहानी है कि आगे बच्चों के बारे में तो क्या ही कहा जाए, जब पति पत्नी ही एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो दूसरों के एडजस्टमेंट की गुंजाइश वहाँ पर कहाँ रह जाती है? कहीं नहीं रह जाती। तो ऐसे में व्यक्ति को लेकिन ज़रूरत तो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जीवन तो दोनों का ही इम्पोर्टेंट है, दोनों को ही रहने की भी आवश्यकता है। जो सामाजिक स्थितियाँ उसमें देखते हुए ये ज़रूरी है कि आर्थिक स्थितियाँ इतनी मजबूत हों कि आप कम से कम आप अपने आर्थिक स्थितियों के बल पर अपने जीवन को चला सकें, अपनी सुरक्षा को कर सकें, सामाजिक सुरक्षा को खुद से ले सकें, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। यदि पारिवारिक सुरक्षा व्यक्ति के पास ना हो, तो सामाजिक सुरक्षा उसके पास होना चाहिए और आर्थिक सुरक्षा उसके पास होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सुरक्षाएं कहीं ना कहीं आपके भविष्य में महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जीवन इन्हीं पर चलने वाला है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।